हेलो, वेलकम टू माय चैनल और वंस अगेन एक नए रीडिंग के साथ। काफ़ी टाइम से कल से मैंने जो लास्ट रीडिंग किया था, तब से सॉरी परसों से जो भी लास्ट वीडियो था, तो ना दो तीन मेरी रीडिंग्स में बार बार आ रहा था कि पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। तो मेरे कलेक्टिव के साथ पॉलिटिक्स मुझे लगा कि क्या चल रहा है, वी नीड टू फिगर इट आउट, है ना। क्योंकि वो कार्ड बहुत रेकरिंग था, बहुत बार बार आ रहा था। तो आई थॉट कि चलो फिगर आउट करते ही क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या चीज़ है जो सामने आनी चाहिए, है ना। क्या सीक्रेट है जो हिडन है, रिवील नहीं हो रहा, कौन कर रहा है पॉलिटिक्स, क्यों है, क्या हो रही है। सो मेरे को जो मेरे कार्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं ना, सो दिस इज़ रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली कहीं ना कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर एक फेज़ था जहाँ पर कुछ तो भी बैकग्राउंड में पॉलिटिक्स चल रही थी जो आप नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है, और ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है फॉर दैट मैटर। ठीक है, सो प्लीज़ इसको बहुत मतलब अपने जो रेजोनेट होगा ना वही उसी को लेना। सो ज़रूरी नहीं है कि कपल्स का रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप, इट कैन बी एनी रिलेशनशिप, बट डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स वॉज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, जो प्रॉब्ली शायद जो कार्ड आया ना उसमें ये दिखा रहा है कि हो सकता है कपल्स के बीच का भी हो, कि मैनिपुलेशन कुछ हो रहा हो, वो आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली या मैनिपुलेटिव एनर्जी में हो, आपको कुछ मैनिपुलेट करना चाह रहे हो, कुछ अपना बैलेंस करने की कोशिश करो, बट इन अ मैनिपुलेटिव वे। सो इट कैन बी एनीथिंग, तो जो भी रेजोनेट करता है उसको लेना, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव उसमें आते हैं। तो आई पिक अप सो मैनी एनर्जीज एट द सेम टाइम, है ना। बहुत सारी एनर्जीज का ये वो होता है, रीडिंग होता है। सो जो आपके साथ रेजोनेट करे उसी को ये लेना, करेक्ट। तो बट एक तरह से ये भी आ रहा है कि कहीं ना आपको ये आइडिया था, आपको ये सच्चाई पता थी, उस अंडरस्टैंडिंग में आप थे। बट ये भी आ रहा है कि बट इट्स अ कंप्लीशन ऑफ दिस फेज, मतलब ये ख़त्म होने वाला है, ये ख़त्म हो रही है पॉलिटिक्स, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छे तरीके से अब पता चल गया कि आपको कैसे प्ले आउट करा जा रहा है आपकी रिलेशनशिप में, या लोग कौन कौन आपके साथ खेल रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। इट यू हैव आइडिया, आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा आइडिया है। चैलेंजिंग रहा है आपके लिए, बट जो कार्ड्स क्लैरिटी वाले निकले हैं, यू स्टूड योर ग्राउंड, आपने अपना ग्राउंड नहीं छोड़ा है, आप अपनी सच्चाई पे डटे रहे। आपने इस बार मना कर दिया कि मैं अब मैनिपुलेट नहीं होने वाली हूँ या होने वाला हूँ। ठीक है, आपने बोल दिया कि नहीं जी, हो गया बस, बहुत आई एम रेडी टू फाइट, चाहे मेरे कितने भी, क्योंकि बहुत सारी नीचे ये देखिए बॉन्ड्स है ना। तो यू साइड कि मैं अकेला ही बहुत हूँ सबके लिए। ठीक है, यू साइड कि चाहे जितने भी आ जाओ मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी जो सच्चाई है वो मेरी सच्चाई है, और मेरे को अब कोई डगमगा नहीं सकता, चाहे फिर वो प्यार से हो या गुस्से से हो या किसी भी तरीके की टैक्टिक्स से हो, मेरे को ये हटा नहीं सकता। ठीक है, लोगों ने बहुत कोशिश करी आपको इमोशनली भी मैनिपुलेट करने की। ठीक है, और इट कुड बी अ मैस्कुलिन एनर्जी, बहुत ट्राई किया कि आपको इमोशनली मैनिपुलेट किया जाए। इट कैन बी आपसे लोग कुछ छोटे भी हो सकते हैं, यंगर वंस भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, है ना, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी भी आ रही है कि जहाँ पर उन्होंने भी आपको कहीं ना कहीं कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश करो, कुछ किसी ने आपको फाइनेंशियली मैनिपुलेट करने का कोशिश करा हो, बट यू आर नॉट रेडी टू आपने बोल दिया हो गया बस बहुत, अब मेरे को सबका एक तरीके से सच्चाई पता है। एंड जो लास्ट कार्ड है हैप्पी फैमिली, इट शोज कि मतलब यू आर कंप्लीटिंग, सो इट इज़ लाइक मोर ऑफ लाइक एक कार्मिक था बैलेंस जो क्लियर आउट हो चुका है। एंड ये मेरा कार्मिक वाला रीडिंग में भी अगर आप जाके देखोगे कि कार्मिक क्या ख़त्म कर रहे हो आप, तो उसमें भी काफ़ी रेजोनेट करता है कि ये कार्मिक था, आप दोनों में से किसी की कोई गलती नहीं थी। आप अगर अपने सिबलिंग्स होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, पार्टनर्स होंगे, या प्रोफेशनल पार्टनर्स भी कह सकते हैं, है ना, जहाँ पे आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर रखे हो,
वो भी कार्मिक था, ख़त्म हो रहा है, ख़त्म है। कंप्लीशन वाले 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। सो समझो कि वो फेज़ ख़त्म हो गया, नया फेज़ में फिर भी नए बिगनिंग्स है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी बहुत प्यारी है, ठीक है। ये एस ऑफ कप्स का कार्ड होता है विच इज़ अ ब्लेसिंग, तो आप ब्लेसिंग्स इनवाइट कर चुके हो अपने लाइफ के अंदर, मैनिफेस्ट कर चुके हो और आ भी रही हैं आपकी लाइफ में, चेंजेस आप देखना शुरू कर दोगे, ठीक है। बट फिर भी इस कंप्लीशन से पहले हम देखते हैं कि कौन है आपके एनर्जी में जो आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी, लेट्स फिगर आउट, प्लीज़ गाइड अस यूनिवर्स डिवाइन कि कौन एनर्जी है जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, डेफिनेटली अ यंग मेल है ना, डेफिनेटली अ यंग मेल, कोई यंग मेल है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है, जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। फादर फिगर काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऑफिस में कोई प्रोफेशनली कोई फादर फिगर काइंड ऑफ एनर्जी है, यस, ठीक है। जिनको आप हो सकता है मेंटोर भी समझते हो अपने उसमें, बाकी या ठीक है। सो डेफिनेटली फादर फिगर एनर्जी हो सकता है, डेफिनेटली कहीं प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके कोई हो सकता है, और दे डू नॉट विश गुड ऑन यू, ठीक है। जो कार्ड्स निकले हैं ना उसमें मतलब वो आपका भलाई नहीं चाहते हैं, आपका अच्छा होते हुए आपके मुंह पे हो सकता है अच्छे में, बट अंदर से जो उनका एनर्जी मे भी उनको भी नहीं पता हो, शायद मुझे पता नहीं क्यों क्या कि मे बी उनको भी नहीं पता, बट अनकॉन्शियसली मे बी दे डू नॉट वांट टू सी यू हैप्पी, आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। ओह शिट, ओह शिट, क्या कार्ड है भाई साहब। फीमेल एनर्जी भी आ रही है कोई, ठीक है, और बार बार ना यस फीमेल एनर्जी है। ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, आपके आसपास के नॉट एक्चुअली फ्रेंड्स बट पीपल हु आर अराउंड यू, एज इन वो फ्रेंड्स नहीं कहलाएंगे, उनको एक्वेंटेंस कह सकते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा दे डू नॉट विश यू वेल, दे आर प्रॉब्ली जेलस, दैट काइंड ऑफ। सो ऑन योर फेस मतलब आपके मुंह पे अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, बट बैकग्राउंड में बहुत जेलस है आपसे, ठीक है। तो दोनों की तरह का एनर्जी आ रहा है, मेल फीमेल दोनों एनर्जीज आ रहा है, ओके। सो टेक वट एवर रेजोनेट्स एंड दे डेफिनेटली, और पार्टनर्स का भी, कुछ पार्टनर्स भी है आपके एज अ कपल्स में भी, जो एक दूसरे को खुश नहीं देखना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई दिस इज कमिंग, प्लीज क्लैरिफाई डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द कपल्स का एनर्जी। ओके, ठीक है। सो कपल्स का एनर्जी जो आ रहा है, तो इट इज़ नॉट लाइक कपल्स का ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। इट इज़ लाइक व्हाट आई एम गेटिंग कि नहीं, आपका कपल्स का डेफिनेटली एनर्जी यहाँ पर नहीं है, बट आपकी व्हाट आई एम गेटिंग कि आपके रिलेशनशिप को लेकर ज़रूर जो भी कपल्स हैं, मैरिड हैं, साथ में रह रहे हैं, पार्टनर्स हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, उनकी रिलेशनशिप को लेकर डेफिनेटली पॉलिटिक्स चल रहा है, और ये दोनों मेल फीमेल एनर्जीज दोनों है, एंड पीपल आर नॉट हैप्पी टू सी यू हैप्पी। आपका रिलेशनशिप को देख कर ना वो खुश नहीं है कि ये दोनों साथ कैसे है, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग कि हाउ कम दे आर टुगेदर। ओके, लेट मी पिक अप मोर कार्ड्स, लाइक व्हाई
और ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी इन लॉज ही हो, आपकी फैमिली में भी ऐसे ही लोग हैं, ठीक है। सो ये मत सोचना कि जस्ट योर इन लॉज, योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो हैव दिस काइंड ऑफ एनर्जी फॉर यू, आपके रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। डेफिनेटली यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस, क्या आपको बोला जा रहा है कि यू नो, हाँ देखा, दिस इज़ व्हाट इज़ द एनर्जी आपके आसपास की। आपके आसपास कुछ ऐसा लोग हैं जो आपके माइंड, मतलब हो सकता है आई एम गेटिंग इमोशनली या फिर एनर्जेटिकली, इट्स बिकॉज ये जो पीछे दिख रहे हो आप, ये ना फिजिकल लोग नहीं हैं, ये आपके आसपास के लोग हैं जो एनर्जेटिकली आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि अपने ऊपर ध्यान दो। आप जो भी आसपास एक्सपीरियंस करो उससे, लाइक मेरे को क्यों सुनाई पड़ रहा है कि ग्राउंडिंग करने के लिए आपको बोला जा रहा है, नेचर के साथ कनेक्ट करने के लिए जो रहा है, क्योंकि आप का एग्जिस्टेंस मैटर करता है। व्हाई आई एम गेटिंग दिस, व्हाई आई एम हियरिंग दिस, प्लीज क्लैरिफाई। आई एम हियरिंग द मैसेज यू आर बॉर्न फ्रॉम द स्टार्स, सो डेफिनेटली स्टार सीड एनर्जी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो आप स्टार सीड्स जो है ना यहाँ पर, वो डेफिनेटली अर्थ की वाइब्रेशन को एलिवेट करने के लिए आया है, बढ़ाने के लिए आया है, रेज करने के लिए आया है। सो डेफिनेटली आपकी जो जर्नी है ना वो डिफरेंट है, लोगों को नहीं समझ में आएगी। एंड आपका जो पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, वो भी डिवाइन प्रोटेक्शन है, बट लोग इसे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो कार्ड आया ना वो आया कंडीशनिंग का कार्ड, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग ऐसी है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप लोग एक साथ इतना सब कुछ होने के बाद क्यों हो एक साथ, ठीक है। उन्होंने क्योंकि इस तरीके का बॉन्ड कभी देखा नहीं आपकी भी साइड से, और आपकी अगर मैरिड होना तो दूसरे साइड से भी। सो दे आर लाइक थिंकिंग वाई वाई इट्स हैपनिंग, वाई दे आर टुगेदर, इतना सब कुछ अगर है। ओके, आपको बोला जा रहा है थोड़ा पेशेंस रखने के लिए, स्लो डाउन होने के लिए, चीज़ों को ना मतलब जल्दीबाजी में मत वो करो। हाँ, आई मीन डेफिनेटली आपका इट इज़ रिलेटेड टू योर मैरिज। वो जो पॉलिटिक्स आ रहा था ना, वो डेफिनेटली रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप एंड योर, बट हाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी इस वक्त पिक हो रहा है कि रिलेशनशिप का है, बट ओवरऑल भी हो सकता है कि जैसे हम लोग रीडिंग स्टार्ट कर रहे थे ना, कि किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है, बट हाँ, बट मेजर जो मुझे कार्ड्स बार बार आ रहे हैं या चैनल मैसेजेस हो रहे हैं, इट्स अबाउट द रिलेशनशिप, है ना, इट्स अबाउट योर रिलेशनशिप। यप मेल फीमेल दोनों एनर्जी है उसके अंदर, they do not want to see you happy। दोनों है, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, बट साथ साथ ना अश्योरेंस भी आ रहा है डिवाइन का कि समथिंग विल गो राइट, दिस कार्ड से समथिंग विल गो राइट। तो टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है, बिकॉज द डिवाइन इज ये कार्ड्स जो है ना, इट इज़ द एंड ये हम लोग को मिल गया कि इट इज़ द एंड ऑफ योर suffering, it is the end of all the evil eyes, jealousy, curses, black magic, whatever जो भी आपको लग रहा है ना, ये उसका एंड है। पीपल आर गोइंग टू रीप, अपने कर्मा को रीप जरूर करेंगे, बियॉन्ड, मूव बियॉन्ड इल्यूजन्स, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक है, छोड़ दो सबको, अपने हाल पे छोड़ दो, उनका कर्मा ज़रूर उनके आड़े आएगा, क्योंकि दिस अर्थ पे ना ये लॉ है, बना हुआ है, हर एक चीज़ का एक लॉ है, बना हुआ है। आप जो करोगे आपने वो भोगना ही है, और यहीं पे भी भोगना है, ठीक है ना।
सो इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लो। आपको सिर्फ ये बोला जा रहा है कि अपने ऊपर फोकस करो और अपनी रिलेशनशिप को और कैसे मधुर कर सकते हो। आई एम गेटिंग दैट वर्ड मधुर, और कैसे मधुर कर सकते हो उसके ऊपर ध्यान दो। ज़्यादा टेंशन मत लो, ख़त्म हो गया वो जो पेनफुल पीरियड था। ठीक है, एक लास्ट मैसेज लेते हैं डिवाइन से आगे जाके। ओके, देखा, फ्लावरिंग, अच्छा मैसेज है, प्यारा मैसेज है, ख़त्म होने वाला है, नर्चर होने वाला है रिलेशनशिप। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ना ध्यान रखना है कि पास्ट में अगर आप रहोगे, पास्ट में अगर आप जियोगे, है ना, पुराना सोचते रहोगे, तो अपनी इस नर्चरिंग एनर्जी को, इस ब्यूटीफुल एनर्जी को, इस अबंडेंट एनर्जी को ना आप खुद ही पोस्टपोन करोगे। ठीक है, सो ये एंडिंग मैसेज है कि पोस्टपोन आप तभी करोगे जब आप खुद अपने आप का माइंड को, अपने आप की एनर्जी को पास्ट में लेके जाओगे। मूव करना है, अपने आप को शांत करना है, अपने आप को अगेन फिर से घूम फिर के ये कार्ड आया है ना, अपने आप को, देखा मैंने बोला था अबंडेंट एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। सो इस एनर्जी में आप आ चुके हो ऑलरेडी, कंप्लीशन हो चुका है ये साल को ख़त्म होते होते तक। और भी बहुत सारे आपको ना पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देने पड़ेंगे, अपने आप में भी करने हैं। अपने आप में पॉजिटिव चेंजेस तो ज़बरदस्ती लेकर आना है अपने माइंड सेट को। जिसे कहते हैं ना हम लोग, अगर आपने NLP वगैरह सुना, न्यूरल पाथवेज, पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज बनाने पड़ते हैं, वो आपने बनाने हैं। चाहे उसको आप एफर्मेशंस के साथ करो, जर्नलिंग के साथ करो, मेडिटेशन के साथ करो, पॉजिटिव चीज़ें देखने के साथ करो, वीडियोस पॉजिटिव देखो, वो आप बनाओ, पॉजिटिव चीज़ें पढ़ो, अच्छे रिलेशनशिप के वीडियोस देखने शुरू करो, काउंसलिंग ले लो, थेरेपी ले लो, बुक्स पढ़ना शुरू करो, सो दैट आपका जो न्यूरल पाथवे हो वो पॉजिटिव बनना शुरू हो। ठीक है, एक दूसरे को आप लोग कैसे नर्चर कर सकते हो। और मैं एंड करूँगी कि ओवरऑल सारे रिलेशनशिप्स के साथ भी अपने ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी जो हमारी होती है ना, हम जो अंदर से हमारी जो एनर्जी होगी वही आप बाहर निकालोगे और वही फिर आपको वापस मिलेगी, रेसिप्रोकेट होगी। सो मेक श्योर दैट यू आर इन दैट एनर्जी, दैट यू नो आई एम गिविंग आउट अनकंडीशनल लव। हाँ, ज़माने ने, लोगों ने आपको बहुत हर्ट कर दिया, आपका जो दिल है उसके आसपास आपने दीवारें बना ली, है ना, कड़क हो गया थोड़ा दिल, बट कम बैक, कम बैक, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, कम बैक टू योर अपने प्योर एसेंस में, प्योर सोल के वाले उसमें आ जाओ वापस, है ना। गिव अनकंडीशनली, अपने भगवान से, डेटी से, जिससे भी मांगते हो वो ग्रेस मांगो, वो कृपा मांगो कि बस अब बहुत हो गया, अब आप इसको अब ये कार्ड अपने आप निकल कर आए, लोगों से कंपेयर मत करो, ये बोल रहे हैं आप गाइड्स, आपकी डेटी, आपके भगवान जी। डोंट कंपेयर योर जर्नी, आपकी जर्नी, आपका लाइफ आपका यूनिक है उसको, क्योंकि मैंने बोला स्टार सीड का वो आया मुझे। सो डेफिनेटली अपनी एनर्जी को चेंज करो, अपना माइंडसेट को चेंज करो, पॉजिटिविटी लेकर आओ बहुत सारी। और अगर आपने मेरी पुरानी रीडिंग्स, लाइक 1-2 दिन पहले जो रीडिंग्स मैंने अपलोड करी है वो देखनी है तो प्लीज़ जाके देखो। उसमें क्या कहते हैं, क्या कार्मिकली आप एंड कर रहे हो और एंसेस्टर्स के क्या मैसेजेस है, 2 रीडिंग्स मैंने अपलोड करी है, आप जाके देखो, आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस मिलेंगे उसके अंदर। थैंक यू एंड सपोर्टिंग फॉर माई चैनल। प्लीज़ इसको कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टेक केयर गाइस, all the best and so many divine blessings. Bye bye.